वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में आपको टेक्निकल टूल्स एंड इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये इंडस्ट्री में लेथ मशीन पे काम कैसे किया जाता है, क्या क्या PPEs होते हैं और लेथ मशीन पे क्या क्या काम होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपके सामने जो है लेथ मशीन पर कार्य कर रहे दो ऑपरेटर है। एक मेन ऑपरेटर होता है और एक जो है उसका हेल्पर है। तो इस तरीके से लेथ मशीन पर बहुत सारी ऑपरेशन की जाती हैं। बहुत सारे वीडियो हमने इससे बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, देखिए और दूसरा आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये जो कारीगर है, ये मशीन जो चल रही है और उसके अंदर जो है नीचे देख करके और उसमें जो है किसी मेजरिंग पार्ट्स यानी कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है वर्क है जिसको कर रहे हैं। और करते हुए इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या PPE। अभी देखिए, इन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं लेकिन इनके हाथ में ग्लव्स नहीं है और एक हाथ जो है इनका मशीन के ऊपर है और दूसरा हाथ उसके ऊपर जो जिसके अंदर ये अपना सर किए हुए हैं। तो इस तरीके से सर तो बच सकता है लेकिन हाथ में इंजरी होने की बहुत सारी चांसेस होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके का बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको देख करके स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। तो इसमें ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, आगे जो आपको देखिए, ये जो है ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं और ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं। और ग्राइंडिंग करते हुए देखिए क्या क्या पहनना ज़रूरी है। तो ये अपना PPE सारे पहने हुए हैं। सेफ्टी हेलमेट्स भी हैं, इनकी आँख में गोगल्स भी है और जो है मास्क भी है। और मास्क के बाद जो है इनके हाथ में ग्लव्स भी है और ये प्रॉपरली तैयार हैं और अपना काम ये कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ ग्राइंडिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है जिसके ज़रिए ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि ITI के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने इस चैनल में बताते हैं। तो ये जो है ग्राइंडिंग कर रहे हैं और ग्राइंडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से देखेंगे, क्या क्या PPE ज़रूरी होता है और कैसे ग्राइंडिंग की जाती है, इससे रिलेटेड इसमें बताया जा रहा है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट करेंगे, कमेंट के बाद मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। आगे चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा ये देखिए, ये जो वर्कर हैं और ये जो इंडस्ट्री में काम होता है, अभी ये जो काम कर रही हैं इनको जो है वर्क परमिट मिला हुआ है और वर्क इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। उस इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो चार्ट के द्वारा देख रही हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो ये जो है आपके सामने दिख रहा है कि एक वर्कमैन है और ये जो है अपना पूरा PPE के साथ हैं और इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिस इन्फॉर्मेशन को ये पूरे ढंग से देख रही हैं। देखने के बाद क्या करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है, उस चीज़ को समझ करके कोई भी काम किया जाता है। इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि किस काम को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और उस काम को करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ होती हैं और काम करने से पहले क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट्स होती हैं। इन सब चीज़ों का एक लिस्ट बनता है जिसे हम नॉर्मली किसी भी काम को करने के लिए टू डू लिस्ट कहते हैं। आगे देखिए, आगे जो है यह जो है लिफ्टिंग का काम हो रहा है, यानी किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये बहुत ही भारी और हेवी लोड ड्यूटी मशीन है जो कि क्रेन की सहायता से चैन के द्वारा उठाई जा रही है। दो ऑपरेटर, दो कारीगर हैं और ये देखिए इनके हाथ में उधर उस साइड में टैकल भी है। और ये देखिए PPE की बात करें तो PPE इनके हाथ में प्रॉपर ग्लव्स लगे हुए हैं और हेलमेट भी पहने हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं और कोई भी वस्तु को उठाना होता है तो उस हेलमेट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये देखिए पूरा अपना आप अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। ये चैन के द्वारा इसमें ऐसे बना हुआ है ग्रूव की तरह और उसमें चैन फंसे हुए हैं और दोनों तरफ से दो वर्कर हैं जो कि इस चीज़ को मैनु ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे उनके हाथ में देखिए एक ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा, उसके साथ ही ये अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे काम इंडस्ट्री में किए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखेंगे। देखिए
ये जो है ये मशीन ऑपरेटिंग कर रही हैं। जिस तरीके से हम ड्रिल मशीन की बात करें या बहुत सारे मशीन होते हैं, ये मशीन तो स्पष्ट आपको दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मशीन होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से कौन से काम किया जाता है। तो ये इन्हें देखने से लग रहा है कि देखिए इनके हाथ में जो है ग्लव्स लगे हुए हैं, पीपी के अंतर्गत ग्लव्स भी आते हैं, और आँख में चश्मा गूगल्स भी है और हेलमेट भी है, और ये अपना काम बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे ढंग से कर रही हैं। तो इस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पीपी होता है उसको अच्छे से समझ करके और उससे रिगार्डिंग उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकती हैं। और यदि आप पीपी पहने रहते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और पीपी की बात करें तो नॉर्मली जो है हमने एक वीडियो में बताया है कि प्रॉपरली पीपी क्या होता है और कौन कौन से पीपीज वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं काम करने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ नॉर्मली कि पीपी में सबसे पहले जो है हेलमेट, उसके बाद सेफ्टी गोगल्स, मास्क होता है, ईयर प्लग होता है जो कि कान को ज़्यादा तीव्र ध्वनि से बचाने के लिए ईयर प्लग होता है, और आपको जो है एक हाथ में ग्लव्स पहने होना चाहिए और नीचे जो है सेफ्टी शूज होता है। तो ये हो गए पीपी से रिलेटेड जो नॉर्मली पीपी है हमेशा यूज करना चाहिए। और बहुत सारे पीपी ऐसे होते हैं जिनका यूज अकॉर्डिंग टू वर्क के आधार पे किया जाता है, यानी जिस तरीके का काम होता है उसके अकॉर्डिंग आप पीपी यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।